आज की तारीख की खुशी सिर्फ मुसलमानों का हक नहीं, पूरी इंसानियत का हक है। वो रसूल सिर्फ मुसलमानों के नहीं। रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से क्या बयान फरमा रहे हैं। रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस निकालना और महफिले मिलादे मुस्तफ़ा मनाना, सरकार की आमद की खुशी मनाना कहां से साबित है। आइए मुफ्ती साहब कुबला की ज़बानी समाअत करते हैं। आपने अगर वीडियो को प्ले कर दिया है तो जानकारी मुकम्मल लेकर के जाएं। इस बयान को जरूर सुनिएगा आप। मुफ्ती साहब कुबला क्या बयान फरमा रहे हैं, आइए सुनते हैं। आज की तारीख की खुशी सिर्फ मुसलमानों का हक नहीं, पूरी इंसानियत का हक है। क्या और रसूल सिर्फ मुसलमानों के नहीं हैं जी, पूरी इंसानियत के लिए आए हुए हैं। इसीलिए कुरान ने ये नहीं कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मुमिनीन, बल्कि कुरान ये कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाया है, सिर्फ मोमिनों के लिए नहीं। इसीलिए एक हिंदू शायर ने कहा था, और वहीं से हम शुरू कर रहे हैं, इश्क गर हो जाए तो चारा नहीं, इश्क गर हो जाए तो चारा नहीं, मोहम्मद पे सिर्फ मुसलमान का इजारा तो नहीं। मेरे अजीजों, अकल रखने वाले और समझ रखने वाले समझते हैं कि वो रसूल पूरी कायनात को एक इनकलाबी जिंदगी देने के लिए आए थे। इसीलिए गौर व फिक्र से मेरे आका की सीरत पढ़ने वाले यूं कहते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। जिसने बहुत करीब से मेरे आका को देखा वो कहता है कि पूरी कायनात में अगर रंग बदला है तो वो मीलादे मुस्तफ़ा की बरकत से बदला है। आज का दिन मनाना ये रज़ा अकेडमी, सुन्नी जमीयतुल उलमा या सुन्नी बिलाल मस्जिद का ही हक नहीं है, और ना ही इस इलाके या किसी खित्ते के मुसलमानों के ऊपर ये फरीज़ा है, बल्कि आज का दिन हर उस बेवा को खड़े होने का है जिसको मेरे आका ने इज्जतें अता की है। आज का दिन हर यतीम का दिन है जिसको मेरे आका ने कंधों पर बिठा करके इज्जत अता की है। आज का दिन उन कमजोरों के लिए है जिनके सहारा मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर तशरीफ लाए। आज का दिन बूढ़ों का है, आज का दिन बेवाओं का है, आज का दिन फकीरों का है, आज का दिन पूरी कायनात की उन बच्चियों का है जिनको पैदा होते ही जिंदा दरगोर किया जाता था। औरतों की इज्जत देने वाला रसूल आज के दिन आया है, बेवाओं को शरफ बख्शने वाला रसूल आज के दिन आया है। जिनको लोग अपनी महफिलों में नहीं बिठाते थे उनके साथ मेरे आका ने महफिलें सजा करके इज्जतें दे करके दुनिया को बताया था कि कायनात में सिर्फ तुम आदम की औलाद हो, न किसी गोरे को काले पर फजीलत है, न किसी गोरे को काले पर और न किसी अरबी को अजमी पर, किसी को किसी पर फजीलत नहीं, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लुकुम मिन बनी आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब मिट्टी से बनाए गए आदम की औलाद हो। पूरी कायनात को यकसा बनाने वाला, इक्विलिटी का हकीकत में दर्स देने वाला वो रसूल आज के दिन तशरीफ लाया है। आज पूरी कायनात को चाहिए था कि उस रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो दिन मनाते। ये तासुब की निगाहें, ये तासुब के चश्मे जिन्होंने पहने वो हुजूर से दुश्मनी करने लग गए, वरना हकीकत तो ये है मेरे अजीजों, गैर मुस्लिमों ने भी जब पढ़ा है, अंग्रेज मौर्रिख है, उसने लिखा है पूरी कायनात में इंसान को इंसानियत क्या है पता चली है तो ये 20 अप्रैल के बाद पता चली है। ये हमने नहीं कहा, अंग्रेजों की लिखी हुई तारीख है। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आने के बाद एक दो मैदान में नहीं, दुनिया के हर मैदान में इनकलाब आया। आज हम किसी रेवोल्यूशन को देख करके, इनकलाब को देखकर किसी एक शख्सियत को याद करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सारी शख्सियतें पहचानी जाती हैं। तहरीक आज़ादी को लेकर के जिन शख्सियतों को हम याद करते हैं,
उनका मैदान है आजादी की तहरीक चलाना, हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराना। उनकी शख्सियतें मशहूर हैं, क्या बात। सब जानते हैं। वो हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, क्रिश्चियनों में भी है। तो वो तहरीक आजादी उनका एक मैदान था, उसके वो इनकलाबी थे। कुछ वो लोग हैं जो जिहालत से निकाल करके इल्म के मैदान में एक इनकलाब लाने की कोशिश करते रहे। कुछ वो हैं जो बादशाहत को खत्म करके डेमोक्रेसी को लाना चाहते थे, जमहूरियत को, वो उनकी इनकलाबी शख्सियत है। कुछ वो हैं जो कम्युनिज्म को लाए। दुनिया का एक एक मैदान है जिसमें उन्होंने इनकलाब लाया। ये सिर्फ कायनात में तने तनहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है जो पैदा होने से लेकर कब्र में जाने तक इंसान की हर जरूरत में इनकलाब लाकर दिखाया। जब मेरे आका मदीने में तशरीफ लाए थे तो सिर्फ 6 लोगों को लिखना आता था, सिर्फ 6 लोग कलम पकड़ना जानते थे। 10 साल के बाद जब मेरे आका दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे तो 80,000 लोगों को लिखना आ चुका था। क्या बात। इल्म का इनकलाब इस दुनिया में इससे बड़ा कौन लाया है। मेरे अजीजों, एक सहाबी हैं, इनकलाब की बात आई है तो कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ज़माने जाहिलियत की हमारी 2 चीजें ऐसी हैं जिसको याद करके हमें हंसी भी आती है और रोना भी आता है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको याद कर हम हंसते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको याद कर हम रोते हैं। उस सहाबी ने जब ये कहा, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूछते हैं कौन सी बातें जिस पर तुम रोते हो और जिस पर तुम हंसते हो। वो सहाबी कहते हैं हंसने की बात तो ये है कि हमें अक्ल और शऊर नहीं, हमको किसने पैदा किया, हमारा राज़िक कौन है, हमारा खालिक कौन है, इसका शऊर नहीं था। तो हमने अफवाहों पर यकीन करते हुए अपने अपने खुदा बना लिए थे। आटे के खुदा बनाते थे और आटे का खुदा बनाकर सफर में भी लेकर के चलते थे। तवज्जो चाहता हूं। और वो सहाबी कहते हैं जब रास्ते में कभी खाना खत्म हो जाता तो हमारे खुदा का कभी हाथ तोड़ के खा लेते थे। जी बेशक। आटे का तो था, खाने की चीज थी। कभी पैर तोड़ के खाते और ज्यादा भूख लगे तो गर्दन भी तोड़ के खा लेते थे। वो खुदाओं के साथ ये हश्र करते थे। वो सहाबी कहते हैं आज जब हमें ये बात याद आती है तो हंसी आती है कि हम जिसकी इबादत करते हैं उसी को तोड़ के खाते भी थे। और दूसरी बात वो सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बातें जो याद करके हमें रोना आता है। वो कहते हैं मेरे खुद की 5 बेटियां पैदा हुई हैं और हर बेटी को मैंने कब्र खोद करके दफन कर दिया। आखिरी बेटी बड़ी हो गई थी। मेरे सफर में जाने के वक्त मैं तिजारत के सफर पर था, मेरी बीवी ने बताया नहीं और बेटी पैदा हो गई। माँ कैसे मारे, 4 बेटियों को तो मैं पैदा होते ही गर्दन मरोड़ कर खत्म कर चुका था। 5वीं थोड़ी बड़ी हो चुकी थी मेरे आने के बाद। फिर जब मुझे पता चला 5वीं भी बेटी है तो अब तो वो पहचानने लग गई थी। लेकिन मेरा दिल इतना सख्त था कि मैं उस पहचानने वाली और मुझे बाप कहकर पुकारने वाली बेटी को भी घसीटता हुआ ले गया और उसकी चीखों को नहीं सुना, कब्र खोदा और उसको जिंदा मैंने दफन कर दिया। उसकी चीखें मेरे कान को आज भी अंदर गूंजती हुई नजर आती हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास वो आकर कहते हैं जब जमाने जाहिलियत की यह बात हम याद करते हैं तो सेना कलेजा मुंह को आता है, दर्द होता है कि हमें अल्लाह ताला ने बेटियां दी थी तो हम ऐब समझते थे। किसी के घर में बेटी पैदा हो जाना यह ऐब था। या रसूल अल्लाह, आप जो तशरीफ लाए, आप जो तशरीफ लाए, मिंबर पर खड़े होकर मेरे मुस्तफा ने फरमाया जिसकी एक बेटी हो और वो उसे हुस्न अदब देकर सही जगह शादी कर दे, मेरे आका फरमाते मैं उसका हाथ पकड़ करके जन्नत में ले जाऊंगा। दुनिया वालों आज भी सुनो, जो नाक भौं सकेड़ते हैं, आज भी बेटियों के पैदा होने पर आज भी अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक बार पढ़ो तो समझ में आ जाए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, आपको पता है यहां पर कानूनी जुर्म है किसी के भी हमल के अंदर कोई चीज डॉक्टर